हाँ जी, तो इस वाली क्लास में हमने वर्कशीट्स डिस्कस करी है, जो मतलब बच्चों की वर्कशीट्स थी। मैं जिया वाली वर्कशीट करा रही हूँ, उसमें ये क्वेश्चन बता रही हूँ। तो रोम्बस की डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती है, पैरेललोग्राम प्लस एडजेसेंट साइड्स इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, और हमारे पास हो सकता है ऑल साइड्स इक्वल, और हमारे पास हो सकता है पैरेललोग्राम प्लस डायगोनल्स परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो या तो ये दोनों मिला दो, या फिर ये दोनों मिला दो, या फिर ये मिला दो, मतलब ये सारा कुछ मिलाओगे तो स्क्वायर बन जाएगा। बट अगर आप सिर्फ पैरेललोग्राम बोल रहे हो, तो सिर्फ पैरेललोग्राम के पास कंफर्मेशन होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, और डायगोनल्स बाइसेक्टिंग हैं। अगर आप सिर्फ एक पैरेललोग्राम की बात कर रहे हो, तो कंफर्मेशन क्या है इसका, कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, इसके डायगोनल्स बाइसेक्टिंग है, और एक चीज है कि डायगोनल डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू, पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये सब चीजें कंफर्म है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है। तो ये सारी कंफर्मेशन होती हैं किसके लिए, पैरेललोग्राम के लिए। रेक्टेंगल आता है तो फिर 90 भी हो जाता है, डायगोनल्स इक्वल भी हो जाते हैं। रोम्बस आता है तो उसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं और डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी हो जाते हैं। बाइसेक्टिंग तो हमेशा थे ही थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मुझे काफी इजी लग रही है ये वाली वर्कशीट, पता नहीं क्यों। जिया, आपने ट्राई किया ये वर्कशीट? नो मैम, मैंने की नहीं थी क्योंकि मैं प्रोजेक्ट बना रही थी इसलिए। हाँ, ओरल सी लग रही है बेटा, बहुत इजी लग रही है मुझे। एक बार मैं मैम बाकी वाली 1 मैम मार्क मेरी क्वेश्चन सॉरी। सारे 1 मार्कर है, एग्जैक्टली सारे 1 मार्कर है। अब मैं एक बार प्रियल की देख रही हूँ, फिर मैं मैम आपकी देख रही हूँ। हाँ जी बेटा। मैम मेरी वर्कशीट का 6 to 8 हल्का सा मुझे लगा देखने में, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन बाकी सारे इजी है, मैंने देख लिया है। हाँ, मैं आपका ही देख रही हूँ। पहला क्वेश्चन में तुम्हारा भी एंगल पी और आर जीरो है, पी माइनस आर जीरो है। सेकंड में तुम्हारे को भी ट्रू फॉल्स बताना है। ये वही क्वेश्चन है जो उसके में आए थे, सुहानी के में, जो उसके सर ने उसके मार्क्स काटे थे ना, बाद में दे दिए थे। ये वही क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स भी आप आराम से कर पाओगे। फिर ये है ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, देन बाइसेक्टर। अच्छा, ये वाला एक और चीज सुन लो आप लोग, ये आप लोगों ने अभी तक करा नहीं है। देखो, आपने ये पढ़ लिया कि पैरेललोग्राम के अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो पैरेललोग्राम बनता है, लेकिन अभी तक हमने एंगल बाइसेक्टर वाला नहीं करा। अब वो भी सुन लो एक बार। अगर मैंने ये एक पैरेललोग्राम लिया, ठीक है, और मैंने इसके मिड पॉइंट को नहीं ज्वाइन किया, मैंने एंगल का बाइसेक्टर लिया। ये एंगल है मान लो ए, एंगल डी, एंगल सी और एंगल बी। तो मैं इन ए बी सी डी के मिड पॉइंट को ना लेके एंगल ए बी सी और डी के एंगल के बाइसेक्टर ले लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा एंगल बाइसेक्टर इधर, ये मेरा एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया इधर, ये मेरा एंगल डी का बाइसेक्टर हो गया, और ये मेरा एंगल सी का बाइसेक्टर। कौन बताएगा ये डायग्राम कौन सी शेप में आएगा? कौन बताएगा? देख के पता चल रहा है वैसे तो। हम रेक्टेंगल। बिल्कुल रेक्टेंगल। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से पैरेललोग्राम मिलता है, लेकिन पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करके रेक्टेंगल मिलता है। अब ये रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे? और याना बेटा, आपने कल की मेरी रिकॉर्डिंग देखी थी? मैंने कहा था जरूर सुनना, सुनी थी? सच बताना, पता चल जाएगा मेरे यस को। मैम। सुनी थी? ऐसा क्वेश्चन मैंने कुछ करवाया था?
कल की क्लास में? मैम मैंने स्टार्टिंग की जो 2 थी वो सुनी थी, बस क्योंकि आज पता चल स्कूल मैम इतना लंबा चल गया था क्लासेस। अच्छा, मैं कह तो रही हूँ, मुझे पता चल जाएगा तुमने सुनी कि नहीं सुनी, क्योंकि मैंने जो पूछना था वो इसी क्वेश्चन का था। अच्छा, अब एक काम करो, अपनी अपनी बुक्स खोलो और सब लोग पेज नंबर 184 निकाल लो। पेज नंबर 184। मैम एक बार प्रियल की वर्कशीट भी भेज दो हाँ हाँ, ग्रुप में। मैंने भेज देती हूँ। बिल्कुल जी, प्रियल की वर्कशीट काफी अच्छी लग रही है मुझे। प्रियल की वर्कशीट के लास्ट के क्वेश्चन धमाका क्वेश्चन है भाई। प्रियल आसान नहीं है तुम्हारी वर्कशीट, शुरू वाली आसान है सिर्फ। प्रियल वाली भी मैंने याना को और ग्रुप में भेज दी है, और याना वाली भी मैं भेज देती हूँ। उसका वैसे हॉलीडे होमवर्क है और उसमें भी क्वेश्चन है, तो उसकी वाली भी भेज देती हूँ। सब एक दूसरे की वर्कशीट करें और मेरे से पूछें, ठीक है? और मैं बड़ी फ्रैंकली अब सबको बोल रही हूँ ये चीज कि देखो, हमने इतनी तैयारी कर ली, लेकिन हम लोग ना तब एनसीईआरटी ही कर रहे थे, और मोर ओवर तो सेकंड टर्म पे आने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। मैं बार बार बोल रही थी कि बाद में दिक्कत आएगी, जब स्कूल में कोर्स होगा तो एकदम स्पीड में खींचेंगे और आप लोग तब नहीं कर पाओगे। तब आप लोग बड़ा मुश्किल से सेकंड टर्म में से आपने बस एनसीईआरटी करी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं करे हैं। अब आप सबके स्कूल में एग्जाम्स आ रहे हैं, और एग्जाम्स में तुम लोग अभी एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो। सो कुछ भी करके हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्यादा करे हो। तो अब ना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारी ड्यूटी भी बढ़ जाती है कि तुम अपने वर्कशीट्स को, इनफैक्ट मैं जितनी वर्कशीट्स दे रही हूँ उसको करके कम अप विद योर डाउट्स। इट्स नॉट लाइक कि भैया आप कुछ नहीं कर रहे हो और सब कुछ मैं करा रही हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि ये हो ही नहीं पाएगा, है ना? मैं यही बोलती थी पहले आपको कि हमने कोर्स कर लिया है, लेकिन जब हम दोबारा करेंगे तो पूरा आपको एकदम, जिसको बोलते हैं ना, स्क्रैप से चलना पड़ेगा। स्क्रैप होता है एकदम स्टार्टिंग से चलना पड़ता है। तो जब हम दोबारा करते हैं तो हमें एनसीईआरटी को बिल्कुल थोरोली वापस से बिल्कुल बिगिनिंग से चलना पड़ता है, और वही मैंने किया। मैंने पूरा एनसीईआरटी आपको दोबारा कराया, और मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछ के आपसे ताज्जुब भी हुआ, हैरानी भी हुई कि आपको वो चीजें नहीं पता थी। जैसे आज हमने इतनी बड़ी सी बात बोली कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बहुत ही बड़ी बात है कि तुम लोग को इतने टाइम से तुमने क्वाड्रिलेटरल कर लिया और तुम्हें ये नहीं पता कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। जिन्होंने कर लिया उनकी बात कर रही हूँ। तो ये अब दोबारा कराने का ये रीजन था। अगर मैं बीच बीच में से आपसे कोई पॉइंट पूछती हूँ और आप आंसर नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स आपको एक थोरो रिवीजन चाहिए। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट्स अ बिग डील, लाइक आप कोई बहुत ही गलत काम कर रहे हो। होता है ऐसा, क्योंकि थियोरेटिकल चीजें हैं, एक बार में नहीं आती है। एक बार में तो लगता है कि हाँ, शायद सुनी सुनी सी लग रही है, कुछ थोड़ा सा सुना हुआ था, तो उसको करना पड़ता है। अब किसी का मंडे को एग्जाम किसी चीज का है, किसका किसी चीज का है, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करो और अपने डाउट्स लेके आओ, है ना? तो अब याना की बात करूं तो याना बेटा, आपको मेरी साइड से एक तो क्वेश्चन नंबर, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए 8.2 के, जो मैं आपको इंडिविजुअली करा दूंगी, या फिर सबको करने हैं क्या? सबको करने हैं तो मैं भी करा देती हूँ, खत्म करती हूँ। मैम मुझे करवा दो। चलो 8.2 के 2 क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। और वर्कशीट्स जो है ना, जो वो आप लोग पहले करो भैया, प्लीज करो पहले, क्योंकि बिना देखे आप पूछोगे तो फिर तो कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है? तो वर्कशीट जिसके एग्जाम में जो जो आ रही है वो करें, और अपने अपने डाउट्स लें। जिसको पोलिनोमियल्स करना है वो पोलिनोमियल्स करे, जिसको सर्कल्स करना है वो सर्कल्स करे, क्वाड्रेटिकल करना है वो क्वाड्रेटिकल करेगा। वर्कशीट नहीं है तो मैं दे दूंगी आपको, मेरे पास बहुत है, तो वर्कशीट आपको मिल जाएंगी, आप करो, करके डाउट्स पूछो, फिर हम करेंगे। 3 दिन है हमारे पास, आज थर्सडे है, यू हैव फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ठीक है? 3 दिन में हम 2 क्लास तो मिनिमम रख रहे हैं, 3 भी रख सकते हैं। आज की क्लास भी मोर देन 2 आवर्स की चली गई है, तो मैं आपको इतना ही टाइम दे सकती हूँ। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है? और इस बार ऑनलाइन एग्जाम्स है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 1-आधा% अगर आपको डाउट अभी कहीं ना कहीं रिवीजन में रह भी जाता है, फाइनल्स तक आप परफेक्ट हो जाओगे। फाइनल्स में बहुत टाइम है, ठीक है? बाकी अभी भी हम लोग करके पूरी तैयारी करके ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। चलो, ये मैं आपको जो बता रही हूँ रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं, इसमें ऐसे प्रूव करते हैं। देखो, हमें इसको 90 प्रूव करना है या इसको 90 प्रूव करना है, ठीक है? किसी एक को भी करना है, तो इसका नाम मैंने दे दिया P Q R S, ठीक है?
तो मुझे इस एंगल पी को 90 प्रूव करना है। मैंने ट्राइंगल ले लिया डी पी सी, ठीक है, ट्राइंगल ले लिया डी पी सी। अब इस डी पी सी में जो एंगल डी है और एंगल पी है और एंगल सी है वो कौन है? डी तो ये चीज है 1, ये दोनों इक्वल है, इसको 1 ले लिया मैंने। बाइसेक्टर है, इसको भी 2, इसको भी 2 ले लिया, इसको भी 3 और इसको भी 3 ले लिया, और इसको 4 और इसको 4 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 6 7 8 ऐसे हम ले लेंगे, ठीक है। मैंने इसको 5 ले लिया। तो इस डीपीसी में जो एंगल डी है वो एक्चुअली एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल 1 है। शेड कर देती हूँ फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 1 को आप हाफ एंगल डी लिख सकते हो, 2 को आप हाफ एंगल सी लिख सकते हो, और 5 इज 5। अब ये बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके एडजेसेंट एंगल्स कैसे होंगे? बताओ, अभी बताया था मैंने, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? जल्दी बोलो। हम सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। हाफ एंगल डी प्लस हाफ एंगल सी इज इक्वल टू 90। वेरी गुड याना, बहुत बढ़िया, 90। ये आ गया जी 90, यहाँ तक का। 90 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। एंगल 5 निकालना है तो आप 90 को उधर ले जाओगे, 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा। एंगल 5 कितना आ गया? 90। सिमिलरली आर आ जाएगा 90, सिमिलरली एस आ जाएगा 90, सिमिलरली क्यू। मतलब एस के लिए आप इधर का निकालोगे फिर वर्टिकली ऑपोजिट कर दोगे, मतलब चारों 90 आ जाएंगे, तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। लिखना पड़ेगा सारा कुछ ये वाला। तो ये एक क्वेश्चन ये है। इसका एक क्वेश्चन मिलता जुलता हमारा उसमें आ जाता है, सर्कल में आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन जब एग्जाम में मिक्स होके आते हैं ना, तो आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड संभाल के रखना पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ वहां हुआ, क्या बोलते हैं उसको, सावधानी हटी, पता है आपको? जिया बोलना, सावधानी हटी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वेरी गुड। तो एग्जाम में सावधानी हटाओगे? नहीं हटाएंगे। ये है जी हमारा पैरेललोग्राम, ये है जी हमारा डायगोनल। और किसी की अदा से बात हुई है कि उसने ज्वाइन क्यों नहीं किया? नहीं हुई ना, उसका रिप्लाई नहीं आया ना कोई। जी आपने ज्वाइन कर दिया जी मिड पॉइंट को, और इस वाले साइड के मिड पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर लिया। यार ना बड़े ध्यान से देखना, बड़ा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एंड माय पर्सनल फेवरेट। मेरा मतलब मैं जब टेस्ट बनाती थी ना, मैं ये क्वेश्चन ना डालूं ऐसा हो ही नहीं सकता, और स्कूल वाले भी डालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, गिवन लिख लेना। E is the midpoint of AB, F is the midpoint of CD, and P and Q कौन से पॉइंट है? DB को ज्वाइन कर दिया, मतलब आपने एक पैरेललोग्राम लिया, ये मिड पॉइंट लिया, इसको सामने वाले साइड से ज्वाइन कर दिया, ये मिड पॉइंट लिया, इसको सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर लिया, और इस डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। कहता है कि ये डायगोनल 3 हिस्सों में बट रहा है और तीनों इक्वल है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल हिस्से होना। BD को 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इक्वल 1 2 3, 1 2 3। ये मुझे प्रूव करना है। मुझे प्रूव करना है कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। आपको स्नोरिंग की आवाज आ रही है? नहीं? नो मैम।
मेरा बेटा अभी गिर गया था, आपने आवाज सुनी होगी उसके रोने की। मैंने उसको चुप कराया, फिर काफी सिर में लग गया थोड़ा सा कुछ, और वो मेरी गोदी में ही सो गया। अब वो मेरी गोदी में इस टाइम सो रहा है और मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ साथ साथ। मैं भी कैमरा ऑन करके मैम मैम तो पहले उसको देख लो ना, हम क्लास तो कल भी ले लेंगे। सो गया, वो सो गया लिटरली, मतलब वो सो ही गया। मैंने भी कैमरा ऑन किया था तुम्हें दिखाने के लिए, पर कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, वो सो गया, वो सो चुका है। चलो, तो इसमें आपको प्रूव करना है dp इज इक्वल टू pq इज इक्वल टू qb। ठीक है, ये आपका टू प्रूव है, इट शुड बी वेरी क्लियर। ap dp इज इक्वल टू pq इज इक्वल टू qb मुझे प्रूव करना है। आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हेलो, आपको आवाज आ रही है बेटा? Am I audible? कैमरा बंद होना पड़ेगा। Am I audible? Am I audible? Am I audible? यस मैम। क्या हो गया था पता नहीं, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। ये आवाज आ रही थी? पहले मेरी आवाज आ रही थी? मैम आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। यस मैम। फिर मैं बहुत देर तक बोल रही थी मैं ऑडिबल है, मैं ऑडिबल है, मैं ऑडिबल, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ से तो चल रहा था सब कुछ, कैमरा भी ऑन हो गया था बाई चांस। मैंने एक बार ऑन किया था तो ऑफ करने वाला कुछ आया ही नहीं, तो प्रोसेसिंग में चला गया, तो आई वॉज नॉट एबल टू राइट। उसके बाद आवाज ही नहीं आई कुछ भी। तो अब मैं आपको ना एक बार ओरली बता रही हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी तो आपको स्टार्ट करने में टाइम लगेगा बहुत सारा। और मैं इसमें फोन से ना होस्ट भी नहीं होती हूँ, तो यहाँ पे मैं शेयर करके लिख भी नहीं पाती हूँ। तो मैं आपको बोलती हूँ, आप साथ साथ करोगे, इतने में मैं और कुछ करूंगी ना, इतने में आप कर ही लोगे, आपके हाथ से निकल जाएगा। तो सब लोग मैं जो बोल रही हूँ वो करो।